हाँ भाई, उसी पर गौर फरमाइए। जिस आम के बगीचे में सीता की लाश लगी हुई है, उसी रास्ते से मास्टर दीनानाथ उनका बेटा भोला सीता को विदा करवाने के लिए उसके ससुराल जा रहे हैं। मैं तो तुझे विदा करवाने के लिए तेरी ससुराल आ रहा था। मैं क्या देख रहा हूँ, तेरी लाश आपके पैर में टंगी हुई है। हे भगवान, इस चीज लगने के पहले मैं अच्छा क्यों ना मैं तेरी लाश पर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिन दरिद्रों ने तुझे मारा है, मैं उन्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी सीता को क्या हो गया? पिताजी, पिताजी, अरे क्या हो गया हमारी सीता को? अरे क्या हो गया पिताजी? अरे मेरी पतोहू को क्या हो गया? अरे क्षेत्रवासियों, अरे देखिए हमारी बहू को क्या हो गया? इसने आत्महत्या कर लिया। देखिए तो कोई, अरे क्या हो गया? देखिए बहू को क्या हो गया? अरे हमारी बहू को क्या हो गया? अरे हमारी मैया कहते हुए शर्म आई नहीं, मैंने अपनी पतवहू को मारा। दहेज के लिए इसको सताते थे तुम। दहेज के लिए इसको सताते थे तुम। मेरी बेटी ने सब कुछ बताया मुझे। मेरी बेटी आत्महत्या कर सकती नहीं, बल्कि तुम तीनों ने मारे। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, बल्कि तुम तीनों ने मेरी बेटी की हत्या किया है। मास्टर जी, हम लोगों पर ऐसा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ भाइयों, परमात्मा से डरो। अरे परमात्मा तुम्हें कोढ़ी कर डाले। यहाँ तक चले आए तुम। आखिर मेरी बेटी को चार से मार ही दिया। अरे कमीने, हरामजादे, मेरी बेटी को मारते वक्त तेरे दोनों हाथ नहीं कांपे? हाँ भाइयों, तब तक एक आदमी जा करके थाना शैतानगंज में बता देता है कि नेता त्रिलोकीनाथ के बगीचे में हादसा हो गया है।
प्रशासन पहुंच रहा है। एसओ विक्रम सिंह, सिपाही भाला सिंह, चौकीदार बारा सिंघा। नमस्कार नमस्कार। मंत्री जी, ये आपके बगीचे में रोनास कैसा है? रोनास का कारण बताइए। सिपाही भाला सिंह, सिपाही भाला सिंह, ये जो आप देख रहे हैं, इधर जो रो रही है, ये हमारी पत्नी बिच्छू रानी है। सिपाही भाला सिंह, और ये जो रो रहा है, ये हमारा बेटा बंडाधार है। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन सुनो विधायक जी, ये जो भी हो इसको बोलो थोड़ा कम चिल्लाए, थाली में बच्चा बहा देगी। सिपाही भाला सिंह, शांत रहो। वो नेताजी की सिपाही भाला सिंह, चिंता ही नहीं। ये हमारी पत्नी बिच्छू रानी है। और आपको मैं, शांत रहिए। आपको मैं इस बगीचे में एक दर्दनाक हादसा दिखा रहा हूँ। हादसा? जरा अपने सर को ऊपर उठाइए और उस आम के पेड़ पर एक नजर डालिए। देखिए ऊपर, वो देखिए सामने, ये जो लाश लटक रही है, ये किसी गैर की लाश नहीं है, ये हमारे जिगर की टुकड़ा थी। ये हमारी बहू, मेरे बेटे की पत्नी, इसने आत्महत्या कर लिया है। सरकार, मेरा नाम मास्टर दीनानाथ है। आपकी तारीफ? मेरा नाम मास्टर दीनानाथ है। हाँ? ये जो लाश लगी हुई है, हाँ? ये मेरी बेटी है, इसका नाम सीता था। ये आपकी बेटी है? इसका नाम सीता है। सरकार, क्या बताना चाहते हो इस मेरी बारे में? बेटी आत्महत्या नहीं किया, बल्कि जो सामने खड़े हैं त्रिलोकीनाथ, इनकी पत्नी बिच्छू रानी तथा इनका बेटा बंडाधार, ये तीनों मिलकर साहब मेरी बेटी की हत्या कर दी है। झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। प्रशासन के सामने आप लोग ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। आपको मालूम नहीं है बुढ़े कि मंत्री जी ये मौजूदा मंत्री है और मंत्री जी के सामने ऊंची आवाज नहीं बोलना। नहीं सोच लो, इतने लठ बरसा दूंगा कि तेरी बुढ़ापी जेल में सड़ जाएगी। जब पुलिस प्रशासन मौजूद है तब तुमको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग सिपाही भाला सिंह, दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देंगे हम लोग। सिपाही भाला सिंह जी, पहले लाश को आम के पेड़ से नीचे उतारो। अच्छा अच्छा, ये पकड़िए डंडा। जल्दी करो सिपाही भाला सिंह, लाश को जमीन पे लिटा दो। सिपाही भाला सिंह, पहले तो तुम लाश की तलाशी ले लो। अरे हमारी रनिया, अरे कलिया बोलती रैया, बोलती रही रे कलिया मोना चिड़ैया बोलती रही, खाना खोदो तो पाऊरे दैया। अरे हमारी रनिया। मंत्री जी, जरा नेताजी जी को समझाइए भाई, ये तो बहुत परेशान हो रही है। हो सकता है हार्ट अटैक न हो जाए। बैठ जाओ बिच्छू रानी, बैठ जाओ। आप इस तरह रोती रहेंगी तो मैं भी रो पड़ूंगा। सिपाही भाला सिंह, जी हाँ,
यहाँ बता दो कि जो जहाँ खड़ा वहीं खड़ा रहेगा। हेलो, प्रशासन अपना काम करेगा। जितने लोग मौजूद हो सुन लीजिए और तुम भी सुन लो। न लड़का वाले न लड़की वाले कोई आदमी बीच में बोलेगा नहीं। लाश की इंक्वायरी होगी और लाश जो सिपाही भाला सिंह, जो सबूत मिलेगा हम लोग उसी आधार पर काम करेंगे। सिपाही भाला सिंह, यस सर। लाश की तलाशी ले लो। यस देख लो पहले तो हमारा सिपाही भाला सिंह। यस सर। अब तुम्हारे सार यस सर। यस सर। सिपाही भाला सिंह जी सर। सस्पेंड कर दूंगा। दलील बोल दूंगा, सारे जिंदगी भर घास खोदोगे। नहीं नहीं। सिपाही 18 सिंह, जी सर। कलम और कागज लेके आओ। ओके। जाओ डायरी लेके आओ, गाड़ी से निकाल के लाओ। ए भैया, चले आओ, ये कैसे सिपाही लाए साले कागज नहीं लेके आते? ले जाओ। तलाशी लो। हाथ में भी चूड़ियां नहीं है, इस हाथ में भी कुछ नहीं है, पायल भी किसी ने निकाल लिया है, गले में भी कोई जेवर नहीं है। निशान भी देख लेना सिपाही भाला सिंह। पीठ में इसके काफी चोट के निशान लगे हुए हैं। सर, क्या है सर? सर लगा रखा है। यह सर इसकी लाश से ये खत मिला हुआ है। हम तुम्हारे यहाँ सर बड़े साग, बड़े साग, बड़े साग। सस्पेंड करवा दूंगा। नहीं, वो मुझसे नहीं आता जो आप बोल रहे हैं। बड़े साग, तुझे बताता हूँ पहले जो मुझे करना है वो करके बताऊँ। ये सिपाही भाला सिंह, जी सर। पहले इसमें पढ़ो क्या लिखा है। अच्छा अच्छा। सर, हाँ, बड़े साग इधर आइए। मैं घूस दे के सिपाही बना हूँ, उसको पढ़ना नहीं आता है। आप पढ़िए। अभी ये सारे बीच में बोलेंगे और जब ये बीच में बोलेंगे मैं इनको संभालूंगा। आप पढ़िए। देखिए हमारे बड़े साग, सिपाही भाला सिंह मैं तुझे बहुत मारूंगा। हाँ पर वो मुझसे नहीं आता जो आप बोल रहे हैं। बड़े सर, मेरे सबसे पहले इस लाश को पोस्टमार्टम भेजिए। हाँ हाँ भेज देंगे, कोई बात नहीं है। ऐसा है सर, आप खत पढ़िए और जो लोग यहाँ पर मौजूद है कोई बीच में नहीं बोलना जब तक हमारे खत पढ़े हैं सर। सिपाही भाला सिंह, पहले इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए सील कर दो। चलो उठाओ। एसपी विक्रम सिंह, सिपाही भाला सिंह, बोलिए। आप लोग अपनी सरकारी कार्रवाई कीजिए। मैं लाश को अपनी नजरों के सामने सील करवा रहा हूँ। क्या कहा मंत्री जी? लाश को अपने नजरों के सामने सील करवाएंगे? हाँ, जाइए 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 जाइए। पहले मेरी बात सुनिए जो यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग भी सुन लीजिए। मास्टर दीनानाथ, ये कौन है? अच्छा अच्छा। बोला इसी का नाम है। नेताएं आप भी सुन लीजिए। ए, तेरा क्या नाम है? हाँ, साला वैसे वैसे देख भी रहा था बंटा था। ही बड़ा सुंदर है साले का। बंटा धार, ये जहाँ जा वही साला बंटा धार। अब नाम देखिए इसके मम्मी पापा ने क्या रखा है, बंटा धार। सुन ले, हमको जानता है कि हम कौन है। एसओ विक्रम सिंह। हाँ, हम जरा दूसरे किस्म के दरोगा है। क्या कहा? दूसरे किस्म? हम जरा दूसरे किस्म के दरोगा है। क्या आप गंडू हैं? चुप्पे साले। मैं ये खत पढ़ने जा रहा हूँ और खत पढ़ते समय कोई बीच में बोलेगा नहीं, बिल्कुल। क्योंकि हम दरोगा जरा दूसरे किस्म के। क्या कहा? चुप्पे साले। चल, चल।
मेरे ससुर व मेरी सास व मेरे पति, ये तीनों देवता हैं। हाँ देवता तो ही है। देवता तो है ही है। अरे हम लोग तीनों किसी देवता से कम हैं। साहब, अरे हम लोग देवता तो वही है, अरे हम तीनों किसी देवता से कम हैं। साहब, अरे हम लोग देवता तो ही है, तीनों देवता हैं, किसी मैंने- देवता से कम नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स। जब मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि मैं ये खत पढ़ने जा रहा हूँ, खत पढ़ते समय कोई बीच में बोलेगा नहीं, तो ये मातर चोर भोसड़ी वाला कहता है कि हाँ हाँ हम पूरे देवता हैं। तेरी देवता की मैया मातर चोर मार साले सिपाही। साला देवता वाला घूमता है। साले हम सरकारी आदमी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं। साले तेरी मैया छोड़ डालूंगा। साला देवता बने घूम रहे हैं साले। साला पूरा बताता कि हम देवता हैं। भोजन के बीच में बोलना नहीं। मैं तेरी अम्मा के पौवा तेल डाल के खवला के डाल दिया। हम कोई ऐसे वैसे दरोगा नहीं। चुप रहिए, शांत हो जाइए। मेरे पति, हम तीनों देवता हैं और मेरी सास व मेरे ससुर व मेरे पति मुझे बहुत मानते थे। यदि इस बीच मेरी हत्या हो जाती है तो इस हत्या के जिम्मेदार मेरे पिता मास्टर दीनानाथ व मेरा भाई भोला होगा। दस्तखत सीता। मैंने पहले कहा था, मेरी पतबहू ने दूध का दूध और पानी का पानी सब अलग कर दिया। मैंने पहले कहा था उसने आत्महत्या किया है, लेकिन मेरी मानता कौन है? मंत्री जी आप ठीक कह रहे हैं। ये खत देखते हुए, खत के हिसाब से पढ़ते हुए ये लगता है कि आपकी पतोहू सीता ने आत्महत्या किया है। जी वैसे विधायक जी, ये तो खत कहाँ मिल गया नहीं, अभी तुम्हारी विधायक की गांव में घुस जाती है। साहब, हम भी कुछ कहना चाहते हैं साहब। क्या कहना चाहते हो बोलो। साहब, मैं सीता का भाई हूँ, हाँ मेरा नाम भोला है। हाँ। और ये साहब, ये खत जो आपके हाथ में है, ये जाली खत है साहब। ये जाली खत है। जी सर। ये जाली खत है। जी सर। तुम्हारे मेरी बहन की हत्या करने वाले, तुम्हारे पास सबूत क्या है? मेरे पास सबूत कुछ नहीं है सर, लेकिन मेरी बहन की हत्या करने वाले ये तीनों दरिंदे हैं। मैं इन तीनों दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुखविक्रम सिंह, सिपाही भाला सिंह,
खड़े होकर हमारा मुंह देख रहे हैं। वर्तमान विधायक पर इस लड़के ने जानलेवा हमला किया और आप लोग खड़े होकर हमारा मुंह देख रहे हैं। और तेरा तो मैं ट्रांसफर करवाऊंगा, तुझे भोंड मुरैना भेजवाऊंगा, इटावा जिला भेजवाऊंगा जहां बदमाशों की खान है। अरे नहीं तब मंत्री जी ऐसा मत करिएगा। ना भेजवाऊंगा, जाओगे वहीं राम छानोगे बेटा। अरे नहीं मंत्री जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। सख्त कार्रवाई की जाए। इंस्पेक्टर साहब साले को सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री जी, कानून के होते हुए, पुलिस वाले होते हुए आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। सिपाही बाला सिंह जी चुप रहो, पीछे लो। इंस्पेक्टर साहब बोलिए। मेरी फरियाद सुनिए। हाँ बताइए। सिपाही भाला सिंह, मंत्री जी चाह लेंगे तो तेरी नौकरी चली जाएगी, साले तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बात तो ठीक है, लेकिन अब क्या करूँ, इसके बाद करना पड़ता है। तुझे इंस्पेक्टर साहब बोलिए मेरी फरियाद सुनिए सरकार। बोलिए। छोड़ दो बेटे को मेरे, अन्याय नहीं इतना कीजिए। दोनों बेटों के कातिल है, गिरफ्तारी को कीजिए। दहेज विरोधी बन करके बेटी की शादी से है किया, और दहेज को ना पाने से क्या किया? बेटी की मेरे जान लिया। बेटी की मेरे जान गई, बेटे को जेल भेजते और कानून का रखवाला कर, अन्याय नहीं इतना कीजिए। मास्टर दीनानाथ, जी सरकार। तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है कि मंत्री जी कातिल है आपकी बेटी के? सरकार मेरा विश्वास कीजिए, मेरी बेटी मरने से पहले
इन तीनों की करतूत बताया और मेरे पास कोई सबूत नहीं। और मेरी बात सुनो, आपकी बेटी के लाश से ये बरामद हुआ है क्या? खत। और मंत्री जी निर्दोष है, मंत्री जी निर्दोष है, और खत ने साबित कर दिया मंत्री जी निर्दोष है। कर दिया, और तेरी बेटी तेरे ही कारण, और तेरी बेटी तेरे ही कारण, और आत्महत्या कर दिया, तेरी बेटी जाएगा। ये तेरा जो बेटा भोला है ना, तेरा बेटा भोलवा, अरे अब तो चलिए जाएगा। और विधायक के ऊपर जानलेवा हमला किया और कानून हाथों ले लिया। सिपाही भगत सिंह, अच्छा फैसला इसको किया। थाने ले चलो, और थाने में जब पहुंचेगा तब इसको रिमांड में लूंगा। सारे तेरे करंट फैलाऊंगा शरीर में। ले चलो, ले चलो। बेटा भोला, आज तक मैं तुम्हें अच्छे रास्ते पर चलने के लिए शिक्षा दे रहा था, लेकिन जेल जाने से पहले एक शिक्षा दे रहा। जब तक अपनी बहन सीता की हत्या का बदला चुका नहीं लेना, तब तक अपने बाप मास्टर दीनानाथ को अपनी सूरत नहीं दिखाना। तुझे मेरी सौगंध है, तुझे मेरी सौगंध है। मास्टर दीनानाथ, मैं इसको वो सजा दूंगा कि ये इसकी जिंदगी भी कांपेगी। पिताजी, पिताजी कहते हैं लिखा मंजूर किस्मत में, लिखा मंजूर किस्मत में, खुदा को याद क्या करना। जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। वहाँ फरियाद क्या करना। हम बेदर्द साले विधायक के ऊपर तूने साले गिरेबान पे हाथ डाला, तू पहले साले थाने त्रिलोकीनाथ, तुम समझ रहे हो कि मास्टर दीनानाथ की बेटी को मारकर उसके बेटे भोला को जेल भिजवाकर
फूलपुर क्षेत्र का विधायक बनकर राज करूंगा। अब तुम भी नहीं बचोगे त्रिलोकीनाथ, तुम भी नहीं बचोगे। जिस तरह तुमने हमारे घर में आग लगाई है, उसी तरह ऐसे निकली हुई चिंगारी तेरे घर को जलाकर ना छीन लिया बेटी मेरी, तू चैन से ना रह पाएगा। छीन लिया बेटी मेरी, तू चैन से ना रह पाएगा। और पाप किया है त्रिलोकी, कभी इसकी सजा तो पाएगा। मैंने जो किया सो ठीक किया, अब चैन से मौज उड़ाऊंगा। तेरी बेटी इस जग से गई, मैं दूसरी बदबू लाऊं। चैन से मौज उड़ाने से पहले तो मार डाला जाएगा। देखा फूलपुर क्षेत्रवासियों, अगर कभी कोई भी इलेक्शन लड़ने की जरूरत किया तो यही हाल होगा जो इस बुढ़े का हुआ है। और देखना, अगली बार मेरा बेटा बंडाधार इसी क्षेत्र से सांसद बन, वो भी निर्विरोध रहेगा। इसी के दरवाजे पर हम वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। अगली बार तेरा बेटा संसद नहीं होगा। बल्कि फूलपुर क्षेत्र ने तेरे बेटे बंडाधार की पार्टी जाएगी। मास्टर दीनानाथ, तू तड़प तड़प कर मर जाएगा, तू तड़प तड़प कर मर जाएगा, पागल हो जाएगा। त्रिलोकीनाथ, मैं तब तक नहीं मरूंगा कब तक नहीं मरेगा? जब तक तुम तीनों की मौत अपने आंखों से नहीं देखूंगा। आज ही मरेगा। पागल हो जाएगा।